सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम न किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल के खिलाफ दरखास्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा, पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। रियासत के तीसरे सतून के बारे में ये कानून है। जमहूरियत आइन का अहम जुज़्व है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम जुज़्व हैं। देखना है कि क्या अदलिया के जुज़्व तब्दील हो सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक विफाक की फहरिस्त की कुछ हुदूद क़यूद भी हैं। इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। मुकदमे पर फरीकैन के संजीदा बहस की तवक्को है। अदालत ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा, रिमार्क्स में कहा, किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो इसकी कोई अहमियत नहीं। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। मुझ समय सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट से अदालती बेंच की तादाद बढ़ाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है। पहले समझा तो दें कि कानून क्या है और क्यों बना। पाकिस्तान बार की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, पाशा साहब आप नफीस आदमी हैं, अपने इर्द गिर्द से मालूम कराएं आपके लोग किसको फुल कोर्ट कहते हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल की समाअत के लिए 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच का मुतालबा कर दिया। मामले खुसूसी अता तारर ने कहा, पार्लियामान का काम ही कानून साजी करना है। पार्लियामान को कानून साजी से रोकना गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट बनने से पहले रोक दिया गया। आईनी हदूद में रहकर मामले को आगे चलाना चाहिए था। जिस जज पर एतराज हो क्या उनको ये केस सुनना चाहिए था। मलिक अहमद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। तीसरी मरतबा अदालत से कह रहा हूं, मुझे कत्ल करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी गुजारिशात रख दी। कहा, मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। पहले वजीराबाद और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के दौरान ये कोशिश हुई। मैं जब भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं मारने की कोशिश की जाती है। जिस पर जिंदगी भर कोई मुकदमा ना हो, इक़्तिदार से निकलते ही क्यों दर्ज हो गए। जस्टिस बाक़िर नजफी के इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के केस में सरकारी वकील से मुकालमा। क्या इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखने के लिए ऐसा हो रहा है। इस सूरत हाल में अदालतें खामोश नहीं रह सकती। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि ये अदालत से इजाफी रिलीफ चाह रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म रहे हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि जो हो रहा है क्या ये रिवायत खत्म नहीं होनी चाहिए। लार्जर बेंच ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल होने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की हिफाजती जमानत पे 15 मई तक तौसीह कर दी। अदालत की परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सब कुछ मोहसिन नकवी की वजह से हो रहा है। पीटीआई की 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील करने की डेडलाइन। हुकूमत का इनकार। आज होने वाले मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। मुल्क भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिक गईं। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ जाएंगे। अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक ना हुआ तो क्या होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज रात 9 बजे इस्लामाबाद में होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की। ये मई में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे।
13 जमातों का कोई नजरिया नहीं, ये इलेक्शन ही नहीं चाहते, ये बजट पेश नहीं करेंगे, आइंदा हुकूमत के लिए सुरंगें बिछाएंगे, आइन नहीं तो फेडरेशन नहीं। यहाँ एक टोला तो आइन पर अमल से ही इनकारी है, नाउमीदी के बावजूद नेकनियती से मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे। 14 मई को इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं, हुकूमत ने इमरान खान की इलेक्शन से मुतालिक डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें, शराइत सामने रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जाते। मुज़ाकरात में नून लीग की तजावीज़ थी कि IMF मुआहिदा फाइनल होना चाहिए और बजट निगरान हुकूमत की बजाय मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए। असद उमर ने कहा, असमिया तोड़ने का आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क का नुकसान होगा, हुकूमती पार्टियां भी खसारा उठाएंगे। इमरान खान ने मौका दिया है कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा लें। हुकूमत को मशवरा दिया कि इजलास में आकर शाह महमूद कुरैशी को पर्चा थमाएं जिसमें लिखा हो कि हुकूमत मान गई है, यह पर्चा चलकर अदालत में जमा कराएं और मुल्क में इलेक्शन कराएं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। कानून साजी से शफ़ाफ और मुनसिफाना निज़ाम दिया गया। अदलिया के इख्तियार आइन और कानून की तशरीह करना है। पार्लियामेंट का कानून साजी का आइनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। आइन रीराइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं। वकीला बरादरी, बार काउंसिल और एसोसिएशन के दरमियान देरीना मुतालबे पर कानून साजी की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अगर किसी बेंच पर सवालिया निशान उठता है तो फुल कोर्ट बनाएं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुर्सी पर हूं तो अपनी चलाऊंगा। हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, मुल्क में सबको एक पेज पर आना चाहिए, सबको आपस के इख्तलाफात को भुलाकर आगे की जानिब बढ़ना होगा। नफरतों और अदम बर्दाश्त की सियासत खत्म होनी चाहिए। पंजाब पुलिस का लाहौर के बाद गुजरात में भी साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर छापा। कुंजा हाउस में पुलिस ने मुलाजिमीन से पूछगछ की। पुलिस का चौधरी वजाहत हुसैन के घर पर भी छापा। एहलकार दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए और तलाशी ली। परवेज इलाही के करीबी साथियों के घरों पर भी छापे। परवेज इलाही के ना मिलने पर पुलिस वापस लौट गई। मोनिस इलाही बोले, पुलिस बगैर सर्च वारंट घर में दाखिल हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका मिल गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 16 मई को फवाद चौधरी पर चार्ज फ्रेम करेंगे। बहुत मौके दिए गए लेकिन अभी तक जवाब जमा नहीं कराया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें। लकी मरवत में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक। कुरम के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। दरिया कुरम में निचले दर्जे का सैलाब। नदी नालियों में तुग़यानी का खदशा। अंगू और अक्साई के अजला में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कोयटा ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला बादलों की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खुजदार की चारों तहसीलों की खिड़ी तैयार फसलें शदीद मुतासिर। PDMA की 24 घंटे में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कल्लात, खुजदार, ज़ियारत, बारखान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ से मुताल्लिक केस। इमरान खान, असद उमर, हम्माद अजहर समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत पे 17 मई तक तौसीब। शिबली फराज, असद कैसर और जुल्फी बुखारी की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। ज़िले शाह कत्ल केस में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद की जमानत में 11 मई तक तौसीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ओहदे पर बरकरार रहने के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस रजा कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, हम कैसे सुन सकते हैं। इस नौयत की दरखास्त पहले भी दायर हुई और वापस ले ली गई। सीनियर वकील एतजाज एहसन ने कहा, PDM और नून लीग दोनों चाहती हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। मुस्लिम लीग नून समझती है कि एक नोटिफिकेशन के जरिए चीफ जस्टिस को ओहदे से हटा देंगे। समझ से बाहर है कि नून लीग ये शोशे कहां से ला रही है। किसी चीफ जस्टिस को नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क भर के वकीला बाहर निकलेंगे। तो होता है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की लड़ाई अंदरूनी है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की रुकन केशवर ज़ाहरा ने कहा, इलेक्शन कराना या ना कराना हार जीत का मसला बन गया है। मसले का हल मुज़ाकरात ही है। सड़कों पर आने की बात हो रही थी, अब सियासी तौर पर हल की जानिब आ चुके हैं।
जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर कराची के बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन से कबल धांधली की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन वाले दिन हमें नजर आ रहा है कि सिंध हुकूमत हालात खराब करने की कोशिश करेगी। 11 यूसीस के हर पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती की जाए। कराची के शहरियों से अपील करता हूं कि बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन को आम न समझें। करप्शन मौजूद है। मैं वसूख से कहता हूँ कि 25% से ज़्यादा पैसा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए दिया था वो उस अवाम को नहीं पहुँचा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी करप्शन से मुतालिक अपने दावे पर कायम। कहते हैं वसूख से कहता हूँ 25% से ज़ायद पैसा जो वज़ीर-ए-आज़म ने गरीब अवाम के लिए दिया वो अवाम तक नहीं पहुँचा। ये बदनसीबी है। आज भी कहता हूँ मामलात की बेहतरी के लिए निज़ाम की बेहतरी ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का इंकशाफ। खुराक की सालाना मुल्की पैदावार का तकरीबन 26% ज़ाया हो जाता है। ग़िज़ाई अशिया की ज़्यादा मिक़दार बावर्ची खाना और खाने पीने के मराकज़ पर ज़ाया हो जाती है। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीराबाद में GT रोड पर दिन दिहाड़े वारदात। डाकू टोल प्लाजा की कैश वैन से 64 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकुओं की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसी के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात जारी। जमाला में बैंकिंग कोर्ट में गोली चल गई। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर मास्क बेचने वाले के रूप में आया और फायरिंग कर दी। मकतूल अपने साथी के साथ पेशी पर अदालत आया था। दरियाई नीलम में डूब जाने वाले 8 सयाहों की तलाश आज दूसरे रोज भी जारी। माहिर गौताखोरों की टीम जाए हादसा पर मौजूद। पाक फौज तले इंतजामिया के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। पानी के तेज बहाव की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। गुज़श्ता रोज दरियाई नीलम में गाड़ी गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 8 लापता हो गए थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन के नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश 12 घंटे बाद निकाल ली गई। 2.5 साल का बच्चा गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल से गिरकर नाले में डूब गया था। रात गए रोशनी की कमी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। तीन रोज गुजर गए। बर्फानी तोदा गिरने के बायस बंद नारान रोड ताहाल बहाल न हो सका। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सड़क से बर्फ हटाने के अमल में मजीद 4 रोज लग सकते हैं।